Hello friends, welcome to my channel Concept of Botany. My name is Riti Singh. I will discuss with you about biochemistry topic and today my topic is amino acid. तो amino acid के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो चलिए चलते हैं amino acids के बारे में डिस्कस करते हैं. तो आज जो व्हाट इज़ amino acids, तो पहले चीज़ तो हम ये जानेंगे कि amino acids होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं. जैसे दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड. उसमें भी कुछ होते हैं नॉन पोलर होते हैं, कुछ पोलर होते हैं, कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं. तो इन सबको जानने से पहले एमिनो एसिड्स के टाइप के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, व्हाट इज एमिनो एसिड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. तो जैसा कि हमने कहा है कि व्हाट इज़ एमिनो एसिड्स, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा हुआ है व्हाट इज़ एमिनो एसिड्स. तो एमिनो एसिड्स का मतलब ये होता है कि जो एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एमिनो एसिड्स. जैसे होता क्या है कि पहले क्या होता है, आपने ये पढ़ रखा हुआ होगा कि डीएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन बनने के बाद क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो यानी जो यहाँ पे वर्कर का काम होता है ये यहाँ पे प्रोटीन करता है. ठीक है. तो एमिनो एसिड्स के बारे में आपने क्या जाना कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. ओके. तो अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कार्बन है. ठीक. इससे अटैच्ड क्या क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पे एक आर है जो कि इसे साइड चैन कहते हैं. इसे हम वेरिएंट वेरिएंट इसे क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो ये आपका ये एमिनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन, ये जैसे है मतलब जहाँ है वैसे ही रहते हैं. अगर कुछ स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है तो वो आर पे आती है. यानी यहाँ पे आपका CH3 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है. यानी जो डिफरेंसेस मतलब कि जो इसमें बदलाव जो भी आएगा वो यहाँ पे ही आएगा. ठीक है. अब एक चीज़ और हम यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक अल्फ़ा लिखा हुआ है. इसे हम अल्फ़ा कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है, मीन्स कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसे अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है. तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. इसको बहुत जल्दी, ज़्यादा ये टफ़ नहीं है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा. बस आपको एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे कार्बन से क्या क्या अटैच्ड हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो चलिए अब तो ये व्हाट इज़ एमिनो एसिड्स और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब इसके टाइप करेंगे. लेकिन एक बात और जानिए कि जो एमिनो एसिड्स है वो एमिनो एसिड्स होता है बिल्डिंग ब्लॉकिंग ऑफ द प्रोटीन. ठीक है. ये एमिनो एसिड इसे कहा जाता है कि ये प्रोटीन के बिल्डिंग्स को मतलब ब्लॉक करता है. मतलब कि क्या होता है, आपने अगर ट्रांसलेशन ये सब पढ़ रखा होगा तो उसमें देखेंगे एक के बाद एक एमिनो एसिड्स बनते जाते हैं. ये प्रोटीन का फॉर्मेशन, एक चैन बनता जाता है, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है. एमिनो एसिड्स बना किसका होता है, फॉर्मेशन दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का ये दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ओके. तो अब हम ये भी देखेंगे कि जो एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड्स होता है ये टू टाइप्स के होते हैं. एक आपका होता है स्टैंडर्ड. ठीक है. और एक आपका क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड. अब ये स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि दे आर कोडॉन स्पेसिफाइड, ये क्या करता है, कोडॉन को स्पेसिफाइड करता है. जबकि जो नॉन स्टैंडर्ड है ये दे आर नॉट कोडॉन स्पेसिफाइड, मतलब ये कोडॉन को स्पेसिफाइड नहीं करता है. ठीक है. और इसमें क्या होते हैं, 22 एमिनो एसिड, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. ये 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. वैसे तो एमिनो एसिड्स 300 एमिनो एसिड्स हैं, बट जो मेनली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में जो यूज़ किया जाता है वो 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. तो अब ये जानते हैं कि मैंने जैसा कि बताया कि दे आर कोडॉन स्पेसिफाइड, ये कोडॉन को स्पेसिफाइड करते हैं, कोडॉन इन्हें कोड करते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को. और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, दे आर नॉट कोडॉन स्पेसिफाइड.
Okay, they are ribosomically incorporated in polypeptide, नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पॉलीपेप्टाइड। ये मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं कौन, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, बट नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, ये इनकॉर्पोरेटेड पॉलीपेप्टाइड को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। ओके, तो ये था नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड 22 एमिनो एसिड्स है क्या, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स हैं। यहाँ पे मैंने ये एमिनो एसिड्स हैं, ये 3 लेटर है 1 लेटर है। अब इसको 3 लेटर या 1 लेटर में हम क्यों लें, जब भी हमें ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन में हम इस स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसको लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें कई बार एलेनीन ऐसे हम तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे बार बार लिखने से क्या होता है, मैं तो खुद थक जाती हूँ ऐसे लिखते लिखते। तो एक शॉर्टकट है कि हम इसको एलेनीन को एला भी लिख सकते हैं, और 1 लेटर में हम इसको ए भी लिख सकते हैं। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसको रखा भी गया है 3 लेटर में और 1 लेटर में, ताकि आप इसे शॉर्टकट तरीके से आप इसे यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं इसको याद करने का ट्रिक। हालांकि ये बहुत टफ़ होता है, इस नेमिंग को याद करना बहुत टफ़ है, बट मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ईजी है, जिससे आपको ये 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट पे मैंने लिख रखा हुआ है एलेनीन, इसको 3 लेटर में एला बोलते हैं, क्योंकि जो एलेनीन है, यहाँ पे आप देख लेंगे कि एलेनीन, इसकी स्पेलिंग को देखिए, एला आ रहा है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। फिर दूसरा क्या है, आर्जिनिन, ARG, और आर्जिनिन, आप इसे देखिए, मैं इस बोलते वक्त ही इसमें आर आ रहा है, तो आर यहाँ पे हम इस अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर तीसरा क्या है, एस्प्रेजीन, ASN, और इसका 1 लेटर है एन, एस्परेटिक एसिड, ASP, एस्परेटिक एसिड। आप यहाँ पे देख रहे हैं ASP, हमें बोलते वक्त ही आ रहा है ASP, तो यहाँ पे हम 3 लेटर में से ASP और 1 लेटर में इसे हम D लिखते हैं, ठीक है। फिर एक है सिस्टीन, SCYS, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है आप इसे याद करने का। तो सिस्टीन मैंने तो ऐसे याद कर रखा हुआ है, और आई थिंक आपके लिए भी ये बहुत बेटर तरीका होगा याद करने का। तो सिस्टीन CYS, इसका 1 लेटर है C। ग्लूटामाइन, GLN, और इसका 1 लेटर है Q। ग्लूटामिक एसिड, GLU, इसका 1 लेटर है E। ग्लाइसिन, GLY, इसका 1 लेटर है G। हिस्टीडीन, HIS, फिर 1 लेटर है इसका H। आइसो, देखिए ये बोलते वक्त ही इसका नेमिंग आ जा रहा है, तो ये याद करने का बहुत ही तरीका, जो चीज़ें हम बोलते वक्त ही हिस्टीडीन हमें याद नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हमें एक ही लेटर याद है, H ही याद है, तो हम एग्ज़ाम में वहाँ पे लिख सकते हैं, हिस्टीडीन में क्या लिख सकते हैं, H, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वो समझ जाएगा एग्जाम में जो भी हो। तो आइसोल्यूसिन है, ILEI, ल्यूसिन, LEUL, इसका 1 लेटर है। मिथियोनिन, MET, इसका 1 लेटर है M। फिनाइल एलानीन, PHE, और इसका 1 लेटर है F। फी, आप देख रहे हैं फी आ रहा है, तो 1 लेटर आप सोचेंगे PHE इसकी स्पेलिंग है, तो फिर आप देखिए ना, बोलते वक्त ही F आ रहा है, फिलाइनेनी, तो F। प्रोलीन, PROP, सीरीन, SERS, थ्रियोनीन, THR, और 1 लेटर इसका T। ट्रिप्टोफैन, TRP, और इसका 1 लेटर है W। इसे अगर आप W से याद करना चाहते हैं तो इसे ट्रिप्टोफैन, इसे आप TW भी इस तरीके से भी इसका नेमिंग करके याद कर सकते हैं, ट्रिप्टोफैन, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है ट्रिप्टोफैन, बट मैं याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, इसे आप ट्रिप्टोफैन भी लिख सकते हैं। टायरोसिन, TYR, और इसका 1 लेटर है Y। फिर वैलीन, VAL, फिर 1 लेटर है V। फिर लाइसिन, LYS, और इसका 1 लेटर है K। अब ये यहाँ तक क्या है, 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, जो कि ट्रांसलेशन ये मेनली यूज़ किए जाते हैं, 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, बट आगे हम देखेंगे कि 21 और 20 ये दोनों भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड में आते हैं, सिलेनोसिस्टीन और एक पायरोलाइसिन। तो इसका जो सिलेनोसिस्टीन है, इसका 3 लेटर है सेक, SEC, और 1 लेटर है U। पायरोलाइसिन, PYL, और इसका 1 लेटर है, नेम है O। तो 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, और ये इसको अलग मैंने इसलिए रखा हुआ है, ताकि जब इसे आप बाद में ट्रांसक्रिप्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि इसको मैंने अलग क्यों रखा हुआ है। तो ये रहे 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में व्हाट इज़ एमिनो एसिड और इसकी बेसिक
स्टैंडर्ड एमिनो एसिड के बारे में आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।